हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? तो बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 माय इंग्लिश रीडर बुक में यूनिट 2 ट्रैवल चल रहा है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जंगल सफारी। और जंगल सफारी का जो एक्सप्लेनेशन है वो पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से किया है और वो आप जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 34 सी पॉइंट 2। On the basis of the story, read, organize the events in the correct order by writing the number against each sentence. तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो इसी चैप्टर का ही सेंटेंस है, इसी स्टोरी का इधर-उधर किया हुआ है, जम्बल्ड किया हुआ है, उसको ऑर्गेनाइज़ करना है। सबसे पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, ऐसे आपको बताना है। तो पहला सेंटेंस है वी सॉ द फुटप्रिंट्स ऑफ एलिफेंट्स बेयर एंड टाइगर। तो ये तो बीच में हुआ था जब वो लोग वहाँ पर पार्क में चले गए थे। देयर वाज अ स्पेशल बोट फॉर आवर फैमिली। हाँ, स्पेशल बोट था लेकिन सबसे पहला तो ये नहीं होगा। वी स्पॉटेड अ फैमिली ऑफ टाइगर। ये तो सबसे लास्ट में हुआ था। वी बिगेन ट्रैक विथ काल्म माइंड्स। ये स्टार्ट में ही था लेकिन एकदम से स्टार्ट नहीं था। वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये सबसे स्टार्ट था, यहाँ पर 1 हो जाएगा। वी पुट आवर लेग्स इन द कूल वाटर ऑफ द लेक। ये भी आखिर-आखिर में ही था। वी सॉ अ हर्ड ऑफ सांबर डियर क्लोज टू द लेक। तो ये स्टार्टिंग से 2-3 स्टेप के बाद था। तो सबसे पहला तो ये हो जाएगा वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सेकंड हो जाएगा देयर वाज़ अ स्पेशल बोट फॉर आवर फैमिली। पहले ये सुबह उठते हैं, फिर वो स्पेशल बोट पे जाते हैं। और तीसरा वी सॉ अ हर्ड ऑफ सांबर डियर क्लोज टू द लेक। जब वो लोग लेक के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर सांबर डियर का आवाज़ भी सुनते हैं ये लोग, है ना? उसके बाद फोर्थ में हो जाएगा वी बिगन ट्रैक विथ काल्म माइंड्स। उसके बाद वो अशांत मन से ये लोग अपने ट्रैक को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हो जाएगा वी सॉ द फुटप्रिंट्स ऑफ एलिफेंट बेयर्स एंड टाइगर। उसके बाद इन्होंने फुटप्रिंट देखा था इन एनिमल्स के। अब हो जाएगा 6 नंबर वी पुट आवर लेग्स इन द कूल वाटर ऑफ द लेक। है ना, ये अपने पैरों को उस लेक के ठंडे पानी में डालते हैं। इसके बाद 7th नंबर वी स्पॉटेड अ फैमिली ऑफ टाइगर। आखिर में ये क्या देखते हैं, जब ये जर्नी समाप्त होने वाली रहती है तो ये देखते हैं एक टाइगर की पूरी फैमिली वहाँ पर रहती है ना? मेल टाइगर, फीमेल टाइगर और 2 बच्चे उनके। अब आते हैं पेज नंबर 35। इसमें है सी पॉइंट 3। फाइंड द वर्ड्स फॉर द गिवन मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। इधर जो सेंटेंस है, जो वर्ड है, इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड आपको लिखना है जो इस चैप्टर में मौजूद है, ठीक है? फर्स्ट है डिस्करेज फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो किसी चीज़ को करने से मना करना। तो ये इस चैप्टर में ही है डेटर, ठीक है? इसका मीनिंग यही होता है सेम। सेकंड है क्विकनेस। तो स्विफ्टनेस लिखेंगे, इस चैप्टर में स्विफ्टनेस है जिसका मतलब क्विकनेस ही होता है। थर्ड है ओवरवेल्म, तो मस्मराइज, ठीक है। फोर्थ है एक्सपेडिक्शन, ये है ट्रैक। तो ये सारे वर्ड्स इसी चैप्टर में है। सी पॉइंट 4 क्वेश्चन आंसर में आते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नरेटर एक्साइटेड अबाउट। तो नरेटर एक्साइटेड किस बात को लेकर थे? द नरेटर वाज एक्साइटेड अबाउट विजिटिंग कान्हा नेशनल पार्क ऑन अ बोट। तो नरेटर इसलिए एक्साइटमेंट में थे क्योंकि वो कान्हा नेशनल पार्क को बोट में बैठकर एक्सप्लोर करने वाले थे, इसलिए वो एक्साइटेड थे। सेकंड, हाउ डिड द लेक वाटर टर्न फ्रॉम सिल्वर टू गोल्डन। क्वेश्चन है कि किस तरह से लेक का वाटर सिल्वर से गोल्डन में चेंज हो जाता है। As the mist cleared, the rays of the sun fell on the lake water, which turned its color from silver to golden. तो जैसे ही जो फॉग वेदर है वो क्लियर होता है और सन रेज जैसे ही लेक पर पड़ता है तो जो वाटर है ना वो पहले सिल्वर कलर में दिख रहा था, तो सन रेज पड़ने की वजह से सिल्वर से अब वो गोल्डन कलर में दिख रहा है। तो ऐसे दिख रहा था, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, वाज द नरेटर स्केयर्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। क्या नरेटर वाइल्ड एनिमल्स से डर रहे थे जंगल में? गिव अ रेफरेंस फ्रॉम द टेक्स्ट टू जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको एक रेफरेंस देना है अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। तो आंसर है यस, द नरेटर वाज स्केयर्ड। द लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट इज। अब इस टेक्स्ट में जो लाइन दिया हुआ है हम कैसे क्लेरिफाई कर पाए कि वो डर रहे थे, क्योंकि इसी बुक में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यस, वी वर स्केयर्ड बट एट द सेम टाइम वी वर एक्साइटेड एंड कीन टू गो अहेड। हम लोग डर रहे थे लेकिन हम एक्साइटेड भी थे आगे की जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। अब है सी पॉइंट 5। Words used like herd and swarm are collective nouns.
फाइंड कलेक्टिव नाउन्स फॉर ईच ग्रुप मेंशन्ड बिलो। तो आपको कलेक्टिव नाउन्स लिखना है, जैसे हर्ड, जैसे स्वार्म। तो ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, एक से ज़्यादा जो रहता है, ज़्यादा चीज़ों को एक साथ, सबका अलग अलग नाम होता है। जैसे अगर चाबियों का गुच्छा है तो उसको क्या बोलेंगे? बंच ऑफ कीज, है ना? अगर क्या है, बनानाज है तो क्या बोलेंगे? डजन ऑफ बनानाज, ऐसा बोलेंगे ना? तो बंच, डज़न, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन्स है। उसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ शिप। तो ग्रुप ऑफ शिप को क्या बोलते हैं? फ्लॉक, FLOCK। सेकंड है अ ग्रुप ऑफ वुल्व्स, इसे कहते हैं पैक, PACK। अब है थर्ड नंबर अ ग्रुप ऑफ मंकीज, इसे कहेंगे ट्रूप। फोर्थ है अ ग्रुप ऑफ गीज, इसे कहेंगे गैगल, GAGGLE। फाइव है अ ग्रुप ऑफ टाइगर्स, इसे कहेंगे एम्बुस, AMBUSH। सिक्स नंबर है अ ग्रुप ऑफ वेल्स, इसे कहेंगे पॉड, POD पॉड। C.6 है लाइफ स्किल। क्वेश्चन है व्हाट अरेंजमेंट वुड यू मेक इफ यू वर टू ट्रेवल टू अ नेशनल पार्क। कह रहा है कि आप क्या अरेंजमेंट करेंगे अगर आप किसी नेशनल पार्क में जाते हैं तो। एग्जाम्पल सम प्री इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस, काइंड ऑफ क्लोथ्स यू वुड वियर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है जैसे कि पहले से आप जानकारी इकट्ठा करेंगे उस प्लेस के बारे में जहाँ आप जाने वाले हैं, आपको क्या कपड़े पहनने हैं वो आप डिसाइड करेंगे, इस तरह की चीज़ें। तो क्वेश्चन है कि आप क्या अरेंजमेंट करेंगे अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं किसी नेशनल पार्क में जाने के लिए। तो डिस्कस इन द क्लास, ऑल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू वुड कैरी अलोंग फॉर द ट्रेवल। तो अपनी क्लास में आपको डिस्कस करना है आप क्या अरेंजमेंट करेंगे उस बारे में, और आपको लिस्ट तैयार करना है कि आप अपने साथ क्या-क्या चीज़ें लेकर जाएँगे। तो एक छोटा-सा आंसर मैंने आपके लिए लिखा है। आंसर है अरेंजमेंट एंड प्री इन्फॉर्मेशन। तो जो अरेंजमेंट हम करेंगे, तो गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पार्क टाइमिंग्स एंड सेफ्टी रूल्स। तो हम सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे उस पार्क के बारे में कि उस पार्क का टाइमिंग क्या है, कब खुलता है, कब बंद होता है, और वहाँ का सेफ्टी रूल्स क्या-क्या है। हर जगह का अलग-अलग होता है, ठीक है? सेकंड हम क्या पहनेंगे? तो वी वियर डल अर्थी कलर्ड क्लोथ्स। तो हम लोगों को ऐसा कपड़ा पहनना है जो डल दिखे, ब्राइट कलर नहीं, चमकीला भड़काऊ कलर का कपड़ा नहीं पहनना है हमें। डल डल दिखे वो देखने में, और अर्थी लाइक जैसे ब्राउनिश में मिट्टी का कलर कैसा होता है वैसा। या फिर हम ग्रीन पहन सकते हैं, जैसे ग्रास वगैरह रहता है ना, ग्रीन, ताकि जो एनिमल्स है वो हमें दूर से ही ऐसे देख ना ले, है ना? उन लोगों को लगे कि नहीं ठीक है, कुछ अलग चीज़ नहीं है, जंगल में जंगल का ही कुछ चीज़ होगा। टू ब्लेंड इन द नेचर, ताकि हम नेचर के साथ मिक्स हो पाएँ, है ना? अगर अब आप वहाँ लाल, पीला, ब्लू पहन कर जाएँगे भड़काऊ कलर, तो वो एनिमल्स दौड़कर आपके पास आ जाएँगे आपको हेलो कहने के लिए। अब आपको क्या लेके जाना है? तो वाटर बॉटल एंड लाइट स्नैक्स, ठीक है? आपको पानी का बॉटल ले लेना है और थोड़ा-मोड़ा कुछ खाने का ले लेना है। सेकंड, बाइनोकुलर्स एंड कैमरा। बाइनोकुलर्स, BINOCULARS। तो ये एक दूरबीन है, दूरबीन ले लेना है, कैमरा ले लेना है। दूरबीन इसलिए ताकि आप दूर-दूर तक देख सकें कोई एनिमल्स कहाँ पर है, ठीक है? कैमरा ले लेना है ताकि आप कैप्चर कर पाएँ अपने मोमेंट को। थर्ड नंबर, फर्स्ट एड किट ले लेना है आपको, और इंसेक्ट रिपेलेंट। अब आपको ये इसलिए लेना है क्योंकि जंगल में छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े बहुत मिलेंगे, मच्छर वगैरह मिलेंगे जो आपको काट भी सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ये काम आएगा। फोर्थ है सन कैप एंड कंफर्टेबल वॉकिंग शूज़। तो आपको एक सन कैप ले लेना है, और ऐसा शूज़ जो पहनकर आप आराम से चल सकें वहाँ पर जंगल में, है ना? तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पिछले वीडियो में हमने पूरे एक्सप्लेन किया था चैप्टर को, और आज की वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक सब कुछ कर लिया है। तो ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।